जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपका? और ख़बरें तो बहुत सी हैं, किस किस ख़बर पे बात करें, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ एक या दो ख़बरों पे बात कर लूँ। और ज़ाहिर है सारी ख़बरों पे तो बात नहीं हो सकती, तो जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो उस पर बात की जाए। और ज़्यादातर लोग यही पीटीआई ने क्या कह दिया और जो है नून लीग की तरफ से क्या बयानिया आया, बिलावल भुट्टो ने क्या बयानात की बिना पर लोग ख़बरों को बताते हैं और उनके हिसाब से हाइप क्रिएट करते हैं कि इमरान खान ने ये ट्वीट कर दिया, मरियम नवाज़ ने ये जो है यूट्यूब पर ये मैसेज दे दिया, या बिलावल भुट्टो ने फेसबुक पे लाइव खिताब, इस तरह की ख़बरें होती हैं, या बिलावल भुट्टो ने कोई ट्वीट कर दिया। लेकिन इसमें अमूमन ख़बर कम होती है, बयानात ज़्यादा होते हैं। तो दो चीज़ों पर आज हमने बात करनी है और दोनों में ख़बरियत है, काफ़ी ख़बरियत है। एक तो अंसार अब्बासी साहब की आज जंग में स्टोरी छपी है और उसका टाइटल पढ़ देता हूँ, बल्कि स्टोरी में से ही चीज़ें पढ़ता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। फ़ौज मुखालिफ मुहिम, ये स्टार्ट है, उसका टाइटल है फ़ौज मुखालिफ मुहिम, 5 साबिक अफसरान की पेंशन मरात वापस, मेजर जनरल भी शामिल हैं। ये है पहली खबर जिस पे बात करेंगे। और दूसरी खबर जो है वो ये है कि शौकत तरीन साहब जो वज़ीर ख़जाना थे, उन्होंने तो कमाल ही कर दिया। उन्होंने कहा, क्या अच्छा बयान दिया, उन्होंने कहा कि हमने गुज़िश्ता 70 साल के 80% कर्ज़े नहीं लिए। ये बिल्कुल झूठ है, हमने तो सिर्फ 76% कर्ज़े लिए। तो ये आप क्या बातें कर रहे हैं, किन चीज़ों का इल्ज़ाम लगा रहे हैं? शौकत तरीन साहब पढ़े लिखे आदमी हैं, इस्टेब्लिशमेंट के आदमी जाने जाते हैं। हर दौरे आमरीत में, चाहे वो इमरानी दौर ही क्यों ना हो, आखिर में मईशत की टोटल तबाही के लिए ये तशरीफ़ लाते हैं, बाद में कोई बैंक शैंक बनू लेते हैं। तो उन्होंने, वो बच्चे तो नहीं है, उन्हें पता था वो क्या कह रहे हैं, तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा? तो ये बड़ी ज़रूरी बात है, इस पे बात करना। लेकिन वो जो अंसार अब्बासी साहब ने ख़बर दी है वो भी बड़ी इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा पढ़ के सुनाते हैं आपको। लिखा है जी कि फ़ौज मुखालिफ मुहिम चलाने पर आर्मी ने 5 साबिक अफसरान की पेंशन मरात वापस ले ली। उनमें एक मेजर जनरल भी शामिल हैं। दिफाई ज़राए ने 150 रिटायर्ड फ़ौजियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की तरदीद करते हुए कहा कि सहाफ़ी और यूट्यूबर के झूठ फैलाने पर अफसोस का इजहार किया। फिर इस खबर में बार बार एक बात का तस्करा किया, और वो तस्करा ये है कि ये जो एक्शन हुआ है, इसका मरियम नवाज़ के बयान से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये कोई और चीज़ है, वो कोई और चीज़ है। और मरियम नवाज़ का बयान क्या था, और वो भी इसमें कहीं लिखा हुआ है कि उन्होंने जो है इस तरह की बात की थी कि ये जो है कि मरियम के कुछ ज़राए का कहना था उन्हें ये सज़ाएँ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दी, क्योंकि मज़कूरा अफसरान ने इदारे के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे में हद से तजावुज़ किया था। यूट्यूबर्स की जानिब से फ़ौज की कार्रवाई को मरियम के नवाज़ के बयान से मुताल्लिक ज़राए का कहना था कि GHQ ने फ़ैसला किया, ने ये फ़ैसला मरियम नवाज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस से 2 हफ़्ते पहले किया था, लिहाजा इसका आपस में कोई ताल्लुक़ जोड़ने की कोशिश ना करें, ये इंडिपेंडेंट वाक़या है। ज़राए ने इस बात पर भी अफसोस का इजहार किया कि ना ही मीडिया और ना हुकूमत ने उन मीडिया के अफराद और यूट्यूबर्स के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की जो रोज़मर्रा की बुनियाद पर इदारों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हाल ही में हमने वो भी देखा और उस हवाले से भी लिखा कि ये जो वेटरन ऑफ पाकिस्तान, पुराने फ़ौजी यूथिये जो थे, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें मतीउल्लाह जान और आज़ाद सैयद ने उनको सवाल किए, तो वो सारे गाज़ियान मिल्लत वहाँ से भाग भूग गए। और मरियम नवाज़ ने इन रिटायर्ड जनरल्स के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, जबकि GHQ ने 5 रिटायर्ड अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जो कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले की थी। लिहाजा दोनों चीज़ें मिक्स ना करें।
और मरात शरात वापस लेनी है। कोई सियासतदान होता और फ़ौज के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता तो फांसी होती, कोई जेल होती, कोई काल कोठड़ी होती, कोई मुल्क से बदर कर दिया जाता। ये पेंशन और मरात वगैरह वापस लिए हैं, मेडिकल वगैरह, वो भी कोई दरख्वास्त करेंगे, अपील शपील करेंगे कि आइंदा गलती हो गई माई बाप, आइंदा इस तरह नहीं करेंगे तो माफ़ मूफ हो जाएगा। इसी तरह होता है इदारे में। अब ये थोड़ी है भाई अपने अंकल्स बनते हैं तो अब उनको इस तरह नहीं किया जा सकता, तो वो बाद में सुलह। लेकिन अगर ये किसी और ने किया होता तो फिर आप देखिए कोई सिविलियन करता तो उसका खाल खिंचवा देनी थी, चौक में लटकवा देना था, और उसकी नस्लों ने याद करना था कि अगर फ़ौज के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई कैसे। और इन लोगों की तरफ से ये बात बहुत हैरत की बात है। ये उस इदारे के ख़िलाफ़, भाई सिविलियन ने तो मारे खाई होती हैं, उनका एक ख़ास जो है गुस्सा होता है, ख़ास एंगल होता है, वो बात करें तो चलो ठीक है। जो सारी उम्र नौकरी करते रहे उस इदारे से, हर मरात गैस, बिजली, पेट्रोल, प्लॉट, घर, बैटमैन सब कुछ लेते रहे, गाड़ियाँ छड़ियाँ, वो कैसे आवाज़ उठा सकते हैं? उन्हें क्या हक पहुँचता है? और फिर अगर वो आवाज़ उठाएं किसी डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़ तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम ये समझें कि इदारे में अवेयरनेस आ गई है, बड़ी अच्छी बात है, और लोगों को उठ खड़े होना चाहिए, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं, ये तो एक्स सर्विसमैन पीटीआई विंग है। सीरियसली, ये पीटीआई के लोग हैं। किसी का बच्चा टिकट लिया हुआ है, किसी के भाई ने कोई ठेका पकड़ा हुआ है, सारे कह रहे हैं राणा सनाउल्लाह छोड़ दे यार, को नौकरी से बरतरफ कर दे। यार आप इस मुल्क के मालिक रहे हुए हैं, आप क्या क्या आपका रुतबा रहा हुआ है, आप क्या बातें कर रहे हैं, और वही मुतालबात पेश कर रहे हैं जो इमरान खान के मुतालबात हैं। तो मुझे यूँ लगता है कि इदारे ने अब फैसला कर लिया है और यू टर्न ले लिया बहुत बड़ा, और वो यू टर्न अब बड़ा वाज़ेह होता जा रहा है। अब वो चाहे एंकर्स हों, चाहे यूट्यूबर हों, सहाफ़ी हों, और जो इस तरह की बातें करेंगे, बशमूल सियासतदान जो कि इमरान खान साहब और उनके अहबाब आजकल कर रहे हैं, उनको सख्ती से निपटा जाएगा। और अब जस्टिफिकेशन ये है कि अगर हम अपने बंदों को पकड़ सकते हैं तो भाईजान आप किस खेत की मूली हैं, आपका तो कुछ नहीं बचेगा। एक और ख़बर भी चल रही है, पता नहीं किस हद तक दुरुस्त है, कि इस्लामाबाद से एक मॉर्निंग शो करने वाली खातून एंकर और एक साहब के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई हो रही है। पता नहीं वो किस सिलसिले में, इसी का सिलसिला, क्योंकि वो भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कैंपेन चलाते रहे हैं। लेट्स सी कि वो क्या होता है। तो देखिए ये यू टर्न जो है ना, मुश्किल भी था, इसको समझना चाहिए। ये उसी तरह का यू टर्न है जैसे हम तालिबान को प्रमोट करते रहे, उनको फंडिंग देते रहे, उनकी ट्रेनिंग करते रहे, और उनके बहादुरी के कारनामे बच्चों को पढ़ाते रहे, उनके मदरसे खोलते रहे, हर तरह से हमने, क्योंकि हमने उस वक्त अफ़गान जहाज़ जीतना था। जनरल मुशर्रफ साहब आए, उन्होंने कहानी उल्टा दी। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, कोई जहाज़ नहीं, ये तो दहशतगर्द था। वो सारा माइंड सेट चेंज करना पड़ गया। वो जो कल तक उनको दलेर कहते थे, अब कहते थे कि अब बयान आने लगी, जब मारे जाते थे कुछ दहशतगर्द के, हमने दुश्मन की कमर तोड़ दी। तो वो इतना बड़ा माइंड सेट चेंज किया था, और वो चेंज कर लिया था, अब कोई वो बात नहीं करता। तो ये तो इमरान खान के हवाले से माइंड सेट चेंज किया है। और चेंज कैसे किया है? बड़ा मतलब खुद ही ये सब कुछ करवाया। ये ये तजियाकार, ये एंकर, ये यूट्यूबर्स, ये आपके ही लगाए हुए पौधे हैं। हर एक की अपॉइंटमेंट आपने कराई हुई है। ये यूट्यूबर्स आपके ही सेलों से बढ़ के इतने व्यूज़ लेते हैं। तो अब आपने यू टर्न ले लिया है, तो अब ये बेवकूफ़ हो जाएंगे और नौकरियों से भी जाएंगे, जो कि मेरे ख्याल में गलत बात है। कि ये सिविलियन है ना, इनके साथ इनकी कौन सी पेंशनें और मराहत हैं जो वापस ले ली जाएंगी।
तो इनकी तो सख्ती आएगी। लेकिन वो बड़ा यू टर्न हो गया है, और जो पहले नामी गिरामी सहाफ़ी जो बदनाम रॉ के एजेंट, गद्दार, ये सब कुछ होते थे जो पहले होते थे, वो आजकल ज़रा उनकी तरफ नरम गोशा है। और आजकल ताज़ा गद्दार रॉ के एजेंट पैदा हुए हैं जो पिछले दौर में मुहिब्बे वतन थे। ये तो स्ट्रेटजी चल रही है और बड़ी ऑब्वियस है। और जो अब जो है ना, सुना है कि बजट आएगा, जाहिर है बड़ा मुश्किल बजट आ गया हुआ है, उसके बाद जून का महीना गुजर जाएगा, जुलाई और वस्त जुलाई से वो जो है काम ज़रा सख्ती से शुरू हो जाएगा। वो जो सरकारी इदारों में भर्तियाँ हुई हैं, वो जो प्राइवेट इदारों में सारा सिलसिला है, और ख़बर तो मिल जाती है कहाँ से क्या हो रहा है, तो वो सारी ख़बरें मिलने के बाद एक क्रैक डाउन टाइप की चीज़ होगी। और ये इस अंसार अब्बासी की इस खबर से भी जाहिर है कि अगर हमने अपने लोगों को नहीं छोड़ा, वो तुम तो हो सिविलियन, है ना, तो तुम्हें तो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। तो ये एक एंगल हो गया। दूसरा, शौकत तरीन साहब का बयान क्यों आया? इसी तरह थोड़े दिनों पहले इमरान खान के बड़े ही करीबी दोस्त शेख रशीद साहब ने बयान दिया था कि ये जो साजिश है आलमी साजिश नहीं है, ये 4 महीने पहले पता था। तो खान साहब बड़े नाराज हुए, लेकिन ये इमरान खान के बड़े करीबी साथी हैं जिसने ये बात की। उसके बाद जो लुटिया डबो दी वो शौकत तरीन साहब ने की। उनका नहीं, हमने तारीख के 80% कर्जे नहीं लिए, हमने तो 76% लिए हैं, क्या बातें कर रहे हैं आप। तो इमरान खान को फुल फंसवा दिया, मरवा दिया। असल में ना इमरान खान को एक बात नहीं समझ आई, उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो उनके अपने नहीं हैं। वो किसी के इशारे पे आए थे, किसी और को रिपोर्ट करते हैं, किसी और से ताल्लुकात दुरुस्त करना चाहते हैं। और इस तरह के इमरान खान साहब बड़े खौफजदा हो गए हैं सूरत हाल से। खबरें लीक हो रही हैं एक एक मिनट की कि खान साहब क्या कर रहे हैं, अभी सोने चले गए हैं, अभी कुत्ते के साथ खेल रहे हैं, अभी किसी को फ़ोन कर रहे हैं, अभी फ़लाँ मैसेज किया है, अभी उस वाले फ़ोन का इस्तेमाल किया है, अभी ये खा रहे हैं। हर चीज़ लीक हो रही है। और शफकत महमूद, जिनको पंजाब की सदारत से, वस्ती पंजाब की सदारत से फारिग किया गया, वो खदशा ये था कि ये जो हैं खबरें लीक कर रहे हैं। ये तो इस्टेब्लिशमेंट, वो इर्द गिर्द सारे वही बंदे हैं, और वो सारे ना जो असल बंदे अभी तक साथ हैं। बड़े मज़े की बात है। और वो दूसरे लोगों को आहिस्ता आहिस्ता करके फारिग करवा रहे हैं। मेरे पास कुछ नाम है लेकिन अभी बताना मुनासिब नहीं है, जो लोग अभी भी साथ हैं दूसरे लोगों को कि नहीं ये रिपोर्टिंग करता है, वो फारिग करवा रहे हैं और ख़ुद जमे हुए हैं। और ख़ान साहब के दिल में ये खौफ डाला जा रहा है कि ये रिपोर्टिंग करते हैं आपकी, हालांकि जो कह रहा है वो खुद रिपोर्टिंग करता। तो ख़ान साहब का खौफ का ये आलम है। अब उन्होंने कहा जी कि अब वो जो है बजट के बाद 1-1.5 महीने के बाद वो कहीं निकलेंगे। थोड़ा सा ख़ान साहब को सिचुएशन की रियलाइजेशन होना शुरू हो गई है। वो हैंग ओवर ना अब उतरना शुरू हो गया है। अब ख़ान साहब को पता चला है कि वो वज़ीर आज़म नहीं है, अब वो गिरफ़्तार भी हो सकते हैं, अब आइन तोड़ने पर उन पर मुकदमा भी हो सकता है, अब कानून तोड़ने पर, आग लगाने पर, हेट स्पीच पर उनकी पकड़ भी हो सकती है, अब सहाफ़ी उनसे सवाल भी कर सकते हैं, अब मीडिया उनका इतना ताबेदार नहीं रहा, जो थे वो आहिस्ता आहिस्ता तितर बितर हो रहे हैं। तो ये सारी सिचुएशन अब उन्हें रियलाइजेशन हो रही है। जो ज़िमनी इंतखाबात होने हैं उसमें भी इस बयान से लगता है ख़ान साहब ने शामिल नहीं होना, और अगर हो भी जाते तो अब ज़िमनी इंतखाबात में उनका कोई चांस नहीं है। अब 2 लोगों का मुकाबला है, 2 चीज़ों का, इकॉनमी का और शहबाज शरीफ की हुकूमत का। इकॉनमी की तरफ से बड़े ख़दशात हैं। जो हम मुआहदे करके आए हैं उसकी बेसिस पर हमें अभी पेट्रोल की कीमत, वो कोई कहता 350 हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, लेकिन ऐसी स्पेकुलेशन नहीं करनी चाहिए जब तक वो ना हो जाए। लेकिन हालात बहुत अच्छे नहीं हैं।
कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये जो मराहत वगैरह दी हैं इदारों को, ये जो पेंशनें बढ़ा दी हैं, ये इस वक्त दुरुस्त फैसला नहीं है। हालांकि हम देखें तो ज़ाहिर है आवाम के लिए काम किए, लेकिन इस वक्त मुल्क के लिए काम करें तो ये दुरुस्त फैसला नहीं है, क्योंकि हालात बहुत ख़राब हैं। हमें अपने हाथ को बहुत टाइट रखना चाहिए। और अगर तो ये इकॉनमी को कंट्रोल कर गए तो जुलाई के बाद आप देखिएगा, जुलाई अगस्त के बाद आप देखिएगा कि बड़े पैमाने पर हर जगह तब्दीलियां होंगी, और फिर कुछ विजिबिलिटी भी आपको कुछ दूसरे लोगों की नज़र आना शुरू हो जाएगी। और इमरान खान वाला बयानिया कहते थे कि उनको एक चांस दिया जाएगा, थ्रेट के तौर पे रखा जाएगा, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि उनकी हैसियत किसी थ्रेट की भी रहेगी। अब वो सिर्फ उनकी हैसियत तारीख़ में एक किस्सा-ए पारीना की रहेगी। ये क्यों ऐसा हुआ, इस पे बहुत दफ़ा बात हो चुकी है, लेकिन मैं फिर तफसील से किसी दिन करूँगा। इस वक्त इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।